एडवर्टाइजिंग के लिए, एंडोर्समेंट के लिए जाता है तो वो तुरंत एग्री हो जाते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। और उन लोगों के, उन सेलिब्रिटीज के कंपैरिजन में देखा जाए, हमारी और आपकी गिनती अभी तो उनसे नीचे ही है ना। कई लोग बोल नहीं रहे, अरे अमिताभ बच्चन जी से तो नीचे ही है ना अभी हम, तो सोच के बताना पड़ेगा। हाँ जी, तो बच्चन साहब इतनी उम्र होकर के भी अभी भी एडवर्टाइजिंग के लिए और प्रचार करने के लिए, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो हमें और आपको भी तैयार रहना चाहिए, यस या नो। अगर कोई आदमी इसके लिए ना बोल रहा है तो मैं समझ जाऊंगा वो बच्चन साहब से भी ऊपर है, हैं? हाँ जी, उसके पास बच्चन साहब से भी बड़ी गाड़ी है, उनसे भी ज्यादा पैसा, इसलिए मना कर रहा है। बाकी नहीं तो उनसे नीचे की कैटेगरी का आदमी तो कर ही लगता है ना। मैं तो उनसे नीचे की कैटेगरी का मानता हूं, इसलिए धुआंधार लगा हूं। आप भी लग जाओ, हैं? तैयार हैं? तो मैं पहला एक टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी को अगर हम देखते हैं तो हमारी जिंदगी में हमारे कुछ सपने होते हैं कि जैसे हम सारे के सारे लोग अपनी लाइफ में पहचान चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, जिनको मुंह दिया है जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं। बंगला चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैडम के लिए ज्वेलरी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, फॉरेन टूर, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, छुट्टियां, ये सब अगर हम देखेंगे तो ये हमारे ड्रीम ऑफ लाइफ है, यस या नो। कितने ऐसे लोग हैं ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में चाहते हैं? पक्का सब चाहते हैं। इनको पूरा करने के लिए किस चीज से पूरा होने वाला है? पैसे से, इनकम से, यस या नो? या ऐसे सोचने से हो जाएगा? पैसे से होगा। जब हम अपने सपनों का सर्कल देखते हैं और उसके कंपैरेटिव जब हम अपनी इनकम का सर्कल देखते हैं तो सपनों का सर्कल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनकम का जो सर्कल है वो बिल्कुल एक दूसरा रहता है। देख रहे हैं आप? बराबर में दिख रहा है आपको? और सपनों वाला गोला कितना बड़ा है और इनकम वाला इतना छोटा। फिर क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं फिर किस्से कहानियां। किस्से कहानी क्या होती है? अरे क्या करोगे रिकॉग्निशन का? रिकॉग्निशन ना हो तो क्या कोई आदमी जी नहीं सकता क्या? हटाओ। बड़ी गाड़ी का क्या करोगे? हटा दो, आजकल वैसे ही ट्रैफिक की समस्या है। हाँ जी, बंगले को भी रहने दो, जो भगवान ने दिया है वो अच्छा ही है। 2 कमरे का भी घर बड़ा बना लेंगे, साफ करने में भी दिक्कत आती है, हैं? फिर ज्वेलरी, अरे रहने दो, ज्वेलरी लेने के बाद रखानी और पड़ेगी, खामखा लेने के लफड़े में क्यों पड़ना, हैं? बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अगर अरे इसे डीएम बनना होगा तो सरकारी में पढ़ के भी बन जाएगा, नहीं तो फिर कहीं पढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला। सब में वही किताबें हैं, वही पढ़ाई है। हाँ जी, ऐसे कर करके फॉरेन टूर, फॉरेन जाके क्या करेंगे? सारे अंग्रेज तो आगरा आते हैं, हम उल्टे वहां क्यों जाएं? यही सब कुछ है, फॉरेन टूर हटाओ। हाँ जी, बैंक बैलेंस, खामखा पैसा बढ़ाओ, फिर इनकम टैक्स वाले आएंगे, लफड़ा होगा। बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, उतना कमाओ जितना खर्च हो जाए, बस उससे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, टाइम फ्रीडम, अरे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बिजी रहो, कोई टाइम फ्रीडम की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम, ज्यादा पैसा भी क्या कोई आदमी संग लेके गया है आज तक? सब यही रह जाता है। छुट्टियां, आराम हराम है। और ऐसे करके एक एक चीज के लिए हम सबके पास कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई रीजन है, अपने आप को समझा लेते हैं। ये वाली चीज इसलिए नहीं लेनी चाहिए, ये वाली चीज इसलिए नहीं लेनी चाहिए, ये वाली चीज यूं नहीं आनी चाहिए। और वो सपनों का सर्कल जो है इनकम के सर्कल के बिल्कुल बराबर में ले आते हैं हम उसको, और वहां ड्रीम की जगह क्या आ जाता है? कॉम्प्रोमाइज। जितनी इनकम उतने सपने, बात खत्म। हाँ जी, लेकिन अगर हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो हमें भी अपने और अपने परिवार के सपने सच करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो उसके लिए हमें अपने सपनों के सर्कल को छोटा करने की नहीं, हमें कहीं ना कहीं अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करने की जरूरत है। अगर इनकम का सर्कल अगर बड़ा हो गया तो सपने सच होंगे कि नहीं होंगे?
ये वाली स्लाइड मुझे भी दिखाई थी महागुरु जी श्री संजय जैन सर ने। मैं भी उस समय 98 भी नहीं कमाता था, लेकिन मैंने संकल्प लिया, महागुरु जी जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जीऊंगा, मैं अपनी इनकम का सर्कल बढ़ाऊंगा, सपने चुन चुन के पूरे करके दिखाऊंगा। ये मैंने संकल्प लिया था। थैंक यू। आज के टाइम में पैसा कमाना जरूरी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। हेलो, ज्यादा पैसा कमाना हमारे लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। एक टाइम था, अगर आप इस महंगाई के चार्ट को देखेंगे तो किसी जमाने में 1960 या 40 से पहले की बात करेंगे तो उस समय 10 रुपए महीने में भी खर्चा चल जाता था। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय डॉलर और रुपए की वैल्यू बराबर होती थी। हाँ जी, लेकिन 20 साल का समय गुजरा तो 10 की जगह उसी परिवार के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। फिर 20 साल का समय गुजरा तो सन 80 का समय आया तो उसी परिवार के लिए 1000 रुपए। सन 2000 का समय आया तो 10,000। 2020 चल रहा है अभी। आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने से कम कमाता है तो वो मीडियम क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन कर ही नहीं सकता। आज के टाइम में मीडियम क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपए महीने चाहिए। अगर आप 40,000 कमा रहे हो, इसका मतलब आप 60,000 की खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हो, तभी खर्चा चलता है। बोलो यस या नो। आने वाले टाइम में भी ऐसे जीरो बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा? 2040 भी आएगा कि नहीं आएगा? उस टाइम पे अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। या तो हम मोदी साहब की तरफ देखते रहें या फिर अपने आप पे भरोसा करें और सेफ शॉप में 3 से 4 साल काम करें और महीने की इनकम 52 लाख रुपए की भी ले सकते हैं। हम लोग 52 लाख रुपए की भी ले सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस महंगाई से लड़ने के लिए और अपने सपनों को सच करने के लिए? सारे लोग रेडी हैं? पक्का?